तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2023 का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है और आज MA हिंदी का एंट्रेंस एग्जाम था। जैसा कि हम रेगुलर प्रतिदिन आपको हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चलते हैं पीजी में, उन सभी कोर्सेज का पेपर रिव्यू आपको बता रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, पेपर मेरे लिए ही कठिन नहीं था या मेरे लिए ही आसान नहीं था, सबके लिए पेपर एक समान था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए हिंदी के बारे में, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट ए से। पार्ट ए, जैसा कि मैं आपको रेगुलर देख रहा हूं, हर एक एमए एमएससी कोर्सेज में देख रहा हूं कि पार्ट ए जनरल ही रह रहा है। और आज का एमए हिंदी का पार्ट ए काफी आसान था। लगभग आप 20 क्वेश्चन कर सकते थे। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी जानकारी है, तो 18-20 प्रश्न आप कर ले जाएंगे पार्ट ए में। बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी का जो पेपर था वो आसान बिल्कुल नहीं था। अब आसान इसलिए नहीं था, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो 2022 के पहले स्टूडेंट तैयारी करते थे उनके लिए ये पेपर एक एवरेज हो सकता था। इसलिए क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो जेएनयू का पेपर देते थे, वो स्टूडेंट बीएचयू का पेपर देते थे, वो स्टूडेंट डीयू का पेपर देते थे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पेपर का लेवल हाई था, जैसा कि जेएनयू का काफी ऊपर रहता था। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो वो पेपर एवरेज हो जाएगा। लेकिन 2022 के पेपर की अगर तुलना करें, यानी 2022 में जैसा पेपर हुआ था उसकी तुलना में इस पेपर को बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया। यानी 2022 में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चंस के लेवल इतने इजी थे कि एकदम मैं कह सकूं तो जो किताबों के हर चैप्टर के या फिर कह लें हर अध्याय के जो शुरुआती पेज पर जो चीजें दी रहती थी वहीं से प्रश्न पूछ दिया था 2022 में। लेकिन 2023 में अचानक, जैसा कि मैक्सिमम को पेपर्स में कर रहा है, तो पेपर के लेवल को अचानक इन्होंने टफ किया, जो कि अब गलत है कि सही है, मैं इस निर्णय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जरूर प्रॉब्लम हुई है कि स्टूडेंट जो है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। जो आपको मेंटर्स पढ़ा रहे थे वो तो हाई लेवल पढ़ा रहे थे, अच्छे से पढ़ा रहे थे, लेकिन स्टूडेंट सोच रहे थे कि पेपर जो है 22 की तरह से ही आएगा, लेकिन एनटीए है। तो आज जो है एमए हिंदी का जो पेपर टफ हुआ है, टफ होना मैं एकदम बुरा नहीं कहता हूं कि हाँ भाई पेपर टफ है तो ये बुरी बात है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से टफ होना है। यानी 2022 में आपने बहुत आसान कर दिया और 2023 में आपने तुरंत कठिन कर दिया। तो स्टूडेंट ये सोचते हैं भाई मैं इजी लेवल का पढ़ूं, अगर पेपर इजी आ रहा है तो मैं इजी पढ़ूंगा, उस तरीके के क्वेश्चंस को देखूंगा, लेकिन क्वेश्चन का नेचर अचानक से बदल जा रहा है। खैर, बात करें अगर मैं पार्ट वाइज बात नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी को पता है कि कौन सा पार्ट कठिन था, कौन सा पार्ट आसान था। अगर मैं बात करूं कट ऑफ वगैरह के बारे में, तो अगर आपने 70 के आसपास क्वेश्चंस ठीक ठाक से कर लिए हैं दोनों पार्ट मिला करके, तो आप किसी न किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला पाने के लिए अपने आप को कैपेबल समझ सकते हैं। 65 तक भी हैं तब भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आज के पेपर को अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है टफ बताया गया है। बाकी आपको पेपर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपके दोस्त हो, जूनियर्स हो, अगर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, जिस तरीके से पेपर कठिन हो रहा है, अब अच्छी तैयारी सभी को करनी चाहिए, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं स्टडी कैपिटल के साथ। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के पेपर रिव्यू के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।